नमस्कार। चलते चलते कार्यक्रम के अंतर्गत एक गांव की कहानी के अंतर्गत आइए आज हम आपको दिखाते हैं गांव मदीना, जिला सोनीपत की टीवी रिपोर्ट। नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। एक गांव की कहानी के अंतर्गत दर्शकों आज हम पहुंचे हैं गांव मदीना में, जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहां अब हम खड़े हैं राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय मदीना। आइए जानते हैं स्कूल के विकास के बारे में, क्या क्या गतिविधियां हो रही है, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ की जा रही है, अध्यापक किस प्रकार से आपस में सहयोग करते हुए पंचायतों के साथ मिलकर कैसे अपने गांव की उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। मैडम आपका नाम? सुमनलता। आप लेक्चरर हैं मैम? हिंदी की प्राध्यापिका। आपके स्कूल में किस प्रकार के मतलब शिक्षण कार्य कैसा रहता है पूरे साल में, बताइए आप। शिक्षण कार्य तो हर तरह से बच्चों के विकास के लिए ही है जी। जिसमें दृश्य साधन जो चार्ट के माध्यम से हम शिक्षा देते हैं। दृश्य साधन के अंदर हमारा जो ब्लैक बोर्ड है उसके माध्यम से कलाकृतियाँ, हालांकि एलईडी भी उपलब्ध है हमारे पास, जिसे ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा हम कोई मेमोरी कार्ड के द्वारा भी हम उन बच्चों को बीच बीच में लाते रहते हैं। इसी तरह से बालिका मंच के थ्रू बच्चों को एक्टिंग के द्वारा भी सिखाया जाता है। बच्चों के विचार भी हम यहाँ पर लेते हैं। यानी कि क्रिएटिविटी जो एक बच्चे को चाहिए, क्रिएटिविटी के माध्यम से आप बच्चों के विकास में सहायता करते हैं। हाँ, ये सर्वांगीण विकास बच्चों का उपलब्ध करवाने के लिए हर तरह से, हर भौतिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी उनका विकास करने के लिए बहुत सा कार्य किया जाता है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पहलू जो आपको लगता हो अगर हो जाए तो और भी चहुमुखी विकास आपके विद्यालय का हो सकेगा? आई थिंक वैसे देखा जाए तो चहुमुखी विकास के लिए एक है सहयोग जी। बच्चों का स्तर, आंतरिक स्तर जो घरेलू स्तर है, हमें वो जानना भी बहुत ज़रूरी है जी। बच्चे बहुत ऐसे स्थिति में भी आते हैं जो मानसिक स्तर में है थोड़े कम, लेकिन फिर भी एक गुरु जो होता है वो उनके आंतरिक पहलुओं को जानकर बहुत ज़्यादा विकास कर सकता है जी। उसमें हमें सहयोग मिलता भी रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम वो सहयोग प्राप्त नहीं करते। हमारे प्राचार्य महोदय श्रीमान योगेश चंद्र जी दूहन, उनका सहयोग भरपूर रहा है। और हमारे जो गांव मदीना के सरपंच महोदया हैं श्रीमती अनीता जी, और उनके श्रीमती जो उनके हस्बैंड हैं माननीय महेश सिंह जी, मैं शायद उनकी तारीफ किन शब्दों में करूं नहीं कह सकती कि शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मदीना स्कूल को ही नहीं, मदीना गांव का भी जो विकास किया है, वो बच्चों को जो घर से लेकर विद्यालय तक पहुंचने का मार्ग है, बच्चों को वहाँ से सुविधा उपलब्ध हुई है जी। और वहाँ से जब यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ आप विकास देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है। आई थिंक ये रूट है, ये आधार है बच्चों का, जो बच्चों को बढ़ने में सहयोग देगा, और इनका सहयोग बहुत ज़्यादा। तो दर्शकों, आपने सुना कि अध्यापक भी ये मानते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में उसके परिवार का सहयोग, उसकी आंतरिक जो स्थिति है, मनोस्थिति है, उसको बदलने के लिए परिवार का सहयोग भी ज़रूरी है। और क्या क्या ज़रूरतें हैं आज के बच्चों की, ताकि वो आगे अच्छी युवा पीढ़ी के रूप में अपनी पहचान बनाए, जानते हैं अध्यापकों से। मैडम आपका नाम? सुदेश, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। आपको क्या लगता है मैडम, आजकल का जो माहौल है उसमें बच्चों को किस तरह का पारिवारिक या विद्यालय में किस तरह का माहौल मिलना चाहिए ताकि उसका अच्छे से विकास हो सके? हम अपने विद्यालय में तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ही हमारे जो सरपंच महोदय हैं या हमारे प्रिंसिपल सर हैं योगेश जी, और हम सारी टीम ने मिलके जो माहौल पैदा किया है वो सर्वांगीण विकास के लिए अति उत्तम है। और बच्चे के घर पे भी होना चाहिए, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि भी बच्चा हमारा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और हमारे गांव के जो कई सारे लोग हम पीटीएम में बुलाते हैं माँ बाप को, तो एक्टिव हैं हमारे बच्चे।
मैडम, आमतौर पे देखा जाता है कि सरकारी विद्यालयों की अगर हम बात करते हैं तो आम सुविधाएं, बेसिक ज़रूरतें वहाँ नहीं होती, तो आपके विद्यालय में किन किन सुविधाओं का किस प्रकार से व्यवस्था की गई है? हमारे विद्यालय में तमाम वो सुविधाएं हैं जो एक विद्यालय में होनी चाहिए। हमारे विद्यालय में बिजली की प्रॉपर सुविधा है। अगर बिजली नहीं होती तो हमारे पास जनरेटर की सुविधा है, हम जनरेटर चलाते हैं। उसके साथ साथ हमारे विद्यालय में आरओ पानी उपलब्ध है, मिड डे मील है, और उसके साथ साथ आप बिल्डिंग देख रहे हो कितनी अच्छी है। अगर बच्चे इसमें हम सबको बच्चों के साथ लेके चल रहे हैं तो हमारे बच्चे 100% रिजल्ट दे रहे हैं। एक संदेश के रूप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आम आदमी है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता, इस सोच को किस प्रकार से बदला जा सकता है? आम आदमी सोचता है कि सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहिए बच्चे, सरकारी स्कूल के अध्यापक बैठे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वो मेरा मानना है कि भाई अध्यापकों को भी गांव में जाना चाहिए, गांव वालों से बातचीत करनी चाहिए, भाई ऐसा नहीं है। और जिसके मन में ये डाउट है कि भाई सरकारी स्कूल के अध्यापक नहीं पढ़ाते, हमारे पिछले 5 साल का रिजल्ट उठा के देखिए, उसके साथ साथ हमारे स्कूल का दौरा कीजिए कि भाई हम एक्चुअल में क्लासेस लग रही हैं, डिसिप्लिन है या नहीं है, उससे रिजल्ट आपके सामने होगा। दर्शकों, ये तो थे अध्यापकों के विचार, और आइए अब जानते हैं ग्रामीण क्या सोचते हैं उनके गांव के विकास में। सर, आपका नाम? मेहर सिंह पहलवान। जी, आपके बारे में सुना है हमने, आप पूर्व सरपंच भी रहे हैं, तो आप अपने गांव को किस प्रकार से देखते हैं? गांव को तो एक ही सोचा अपने दिल में, तो मैं पुलिस में इंस्पेक्टर था, उसका रुझान करके एक व्यायामशाला खोली। जब अभी 250 पहलवान हैं, वहाँ पर 30-35 बच्चे इंटरनेशनल हैं। वो सोचा बस चलो हम इतना कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो अपने गांव को भी जाकर संभालें। तो गांव में आगे गांव वालों ने सरपंच बना दिया। तो मेरा तो ये उद्देश्य है, मैं खुद रेसलर रहा हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ, कि 2 ही चीज़, एक शिक्षा और एक खेल, एक व्यायाम। खेल में बच्चा अच्छा हो या पढ़ाई में अच्छा हो, कोई तो चीज़ हो, मैं दोनों चीज़ों का आशिक हूँ। या मैंने स्टेडियम भी बनवा 6 किलो में, 6 एकड़ में स्टेडियम बनवा पिछली योजना में। अब की बार देखो ये हमारा भविष्य है गांव का। अब जब तक बच्चे ही कामयाब नहीं होंगे और इनको पूरी सुविधा नहीं मिलेगी तो हमारा गांव पीछे रह जाएगा, बच्चे कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मैंने यहाँ मन लगा गई ये स्कूल की हर सुविधा, पहले तो हम हर सुविधा याद देंगे बच्चों को, इनके पंखे, बिजली, पानी, लाइट, सारी चीज़ अच्छी बनाओगे। जब भी तो ये पढ़े नहीं गए तो क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने पंचायत ने ये फैसला लिया, भाई हम अपने गांव को सबसे सुंदर स्कूल बनाएं। अपने गांव का हमने जी जान लगा गए इस स्कूल को ऐसा सुंदर बनाया है। हमारी सोच है कि पिछली बार मैं था तो मेरा स्कूल का 10वीं का रिजल्ट तो हरियाणा में 2nd नंबर था, और हाँ 2 बार हरियाणा में 2nd लिया हमने, और 12वीं का फर्स्ट पूरे हरियाणा में। इस स्कूल का रिजल्ट फर्स्ट आया था पूरे हरियाणा में। तो ये नहीं कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं सकते, पढ़ाने वाले अच्छे अध्यापक हों तो क्यों नहीं पढ़ सकते। तो ऐसी बात नहीं है। या प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं जो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं, वो फीस लेते हैं, और वो हमारे यहाँ आते हैं, उनसे हमारे बच्चे आगे रहते हैं। यहाँ 200 रुपये में पढ़ते हैं, वहाँ 2000 में पढ़ते हैं। तो ये बात नहीं है, थोड़ा गांव का डिसिप्लिन थोड़ा ठीक नहीं है। अध्यापकों में कोई कमी नहीं है, अध्यापक वैसे हैं, पहले भी थे आज भी हैं, लेकिन हमारे बच्चों का गांव का माहौल थोड़ा ख़राब हो चुका है। उसके लिए हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, और हर बच्चा ड्रेस में डिसिप्लिन में आए और पूरा टाइम पर आए। इसके लिए हमारी पंचायत है, ये सभी पूरा इसका सहयोग है। हमारे प्रिंसिपल और ये अध्यापक है, अध्यापिका हैं, सब पूरे मन लगा के पढ़ा रहे हैं। और जैसा हमने सुंदर स्कूल बनाया, साथ अच्छा रिजल्ट भी है, हम कोशिश करेंगे लेगा। हम भी आपको बधाई देते हैं कि आपकी कोशिशें कामयाब होंगी और आपकी सोच को सलाम कर। गांव के विकास को किस प्रकार से देखते हैं आप? क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए ताकि आपके गाँव का नाम विकसित गाँव में लिया जा सके? हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में और विकास हो। सरकार से मांग करते हैं हमारे गांव में ITI होनी चाहिए, स्कूल की जगह कॉलेज होना चाहिए +2 के बाद में, और हमारी वाटर सप्लाई का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। सरकार ने एक और वाटर सप्लाई बनानी चाहिए, और हमारे गांव में बैंक होना चाहिए ताकि लोगों को, बूढ़ों को पेंशन देने में सुविधा हो, दूसरे गाँव में ना जाना पड़े।
और ITI होनी चाहिए हमारे गांव में, ताकि जवान बच्चे और हमारी लड़कियां बाहर ना जाएं शहर में पढ़ने के लिए। बेटियों की शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहिए? हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छी है बेटियों की शिक्षा। +2 तक हमारा स्कूल है, बहुत सुविधा हमारे स्कूल में। हमारे सरपंच साहब और हमारे मुख्याध्यापक इसमें बहुत ध्यान दे रखे स्कूल के अंदर। साहब ने हमारे गांव में बहुत ही विकास करा दिया। हमारे गांव में 6 किले 1 एकड़ में शमशान घाट बना दिया, और हमारे बहुत ही अच्छा स्टेडियम है गांव के अंदर। सभी चौपालें, सभी तालाबें हमारे बहुत ही अच्छी खुदवाई करा दी, और बहुत ही अच्छा माहौल है गाँव के अंदर। और हम चाहते हैं कि हमारा सरपंच इस तरह दिन रात चुगनी करके हमारे गांव को और बढ़ोतरी करे। हमारे गांव में मेहर सिंह पहलवान जी ने के प्रयासों से गांव के काफ़ी विकास हुआ है। फिर भी कुछ विकास की अभी ज़रूरत है, तो सरकार से जो जितना भी सहयोग मिले पहलवान जी को, वो गांव के विकास को आगे बढ़ाए। अकेले तो एक कुछ भी नहीं कर सकते, इतना सरकार का साथ नहीं मिला है। अगर सरकार का साथ मिला है तो पहलवान जी गांव को उसको चमका देंगे। कुछ विकासों की अभी कमी है, जैसे गांव की जो स्कूल की बिल्डिंग है वो एक कॉलेज के समान है। +2 के बाद यहाँ की बेटियों को, लड़कों को बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए तकलीफ है उनको जाने के लिए। नहीं तो यहाँ रोडवेज की बस की कोई सुविधा है, तो इसके लिए या तो बस की सुविधा किया जाए, या गांव के स्कूल को आपने बिल्डिंग को घूम के देखा ही है कि एक कॉलेज के समान बिल्डिंग है, इसको एक कॉलेज बनाया जाए, जिससे हमारे आसपास के गांव की लड़कियां हैं, गांव की लड़की हैं, उन्होंने बाहर नहीं जाना पड़े, उनको यहीं उनको शिक्षा प्राप्त हो सके। बाकी जो बच्चों के लिए है, वो पहलवान जी ने मांग की है सरकार से कि हमारे गांव में एक ITI बनाई जाए, जिससे बच्चों को ना कि नौकरी भी ना मिले तो अब वहाँ से अपना कुछ सीख के अपना वो रोजगार कर सके, अपना छोटा लघु उद्योग लगा सके। आप क्या करते हैं सर? मैं टीचर हूँ इसी विद्यालय के अंदर। इस विद्यालय में मतलब हम देख रहे हैं आपका विद्यालय बहुत ही मतलब सरकारी जो एक बिल्डिंग होती है उससे हटकर बहुत स्वच्छ और साफ़ सुथरा लग रहा है। किस तरीके से आप काम करते हैं? मैडम ये है कि पहले तो जैसे मुझे इस विद्यालय के अंदर 12 साल हो चुके हैं। पहले जब हम विद्यालय के अंदर आए थे उस समय जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर थी। तो पिछली योजना में जब मेहर सिंह जी आए थे सरपंच जी, तो उन्होंने कोशिश की कि भाई मैं इस बिल्डिंग को सुधार के और इसका निर्माण दोबारा से करवाऊंगा। तो ये आप सारी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 5-6 साल के अंदर अंदर ही ये सारी बिल्डिंग न्यू हुई है। और लगभग जब इनकी पहली योजना थी, उस पहली योजना के अंदर ये स्कूल जो था हमारा मिडिल स्कूल था, तो इनके कर कमलों के द्वारा ही, इनकी कोशिश के द्वारा ही 2005 में हमारा स्कूल जो है वो अपग्रेड हुआ। पहले हमारे बच्चे जो थे वो दूसरे गाँव में जाते थे, 2005 के अंदर ही हमारा विद्यालय अपग्रेड हुआ और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बना है। और रही बात सुविधाओं की, वो आप देख ही रहे हैं। और बाकी इनका प्रयास ये रहता है कि बाहर से जाते हैं, देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसको और हाईटेक बना सकते हैं। आपके स्कूल में शिक्षण स्तर कैसा है? मैडम शिक्षण स्तर का ये है कि जैसे अभी फ़िलहाल हमारी तरफ से कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ पाएँ, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही एक समाज का, अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। अभी थोड़ी सी कमी ये थी कि हमारे विद्यालय में जैसे एक बार विद्यालय के अंदर जो बच्चों की उपस्थिति थी कम हो गई, तो हम उनके लिए सुविधाओं की जो कमी थी, अब आप देखेंगे कि हमारे स्कूल के अंदर जो सुविधाएं हैं वो प्राइवेट स्तर से भी बहुत ज़्यादा ऊंची हैं। और ये सब इन्हीं की मेहरबानी है, इन्हीं की कृपा है। और पीने के पानी की सुविधा है। अब कोशिश हम ये कर रहे हैं कि विद्यालय के अंदर ऐसे वोकेशनल कोर्स आएँ जिसकी वजह से बच्चों को बजाय इसके शिक्षा के, अब शिक्षा के बाद 12th के बाद जो बच्चे इधर उधर घूमते हैं, उसके बजाय अगर वोकेशनल कोर्सेज़ अगर हमारे यहाँ आ जाएंगे, जैसे ITI है या और वोकेशनल है। अभी पीछे इन्हीं के प्रयास से हमारे स्कूल के अंदर 2 टीचर और आए हैं, एक नर्सिंग का है और एक IT के लिए एक्सपर्ट जो हैं 2 आए हैं। तो उसमें ये है कि बच्चियों को, जो लड़कियाँ हैं, उनको 9th क्लास से लेके और 12th क्लास तक ये एक टीचर जो है पढ़ाते हैं। 4 साल के बाद उनको डिप्लोमा मिलेगा नर्सिंग का, और वो उसके बाद वो अपना रोजगार आप प्रोफेशनल कोर्सेज हाँ, के लिए कोशिश की जा रही है। एक शिक्षक होने के नाते अभिभावकों से क्या चाहेंगे आप? हम अभिभावकों से ये कहते हैं कि आप लोग स्कूल के अंदर आइए और हमारे से ज़्यादा जुड़िए। जो सुविधाएं हम आपको देते हैं, उन सुविधाओं के कारण प्राइवेट स्कूल के बजाय हमारे पास फ़ीस कम है, खाने की सुविधा है। पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक मिड डे मील फ्री है बच्चों के लिए। पहली क्लास से लेके और 8वीं क्लास तक सभी बच्चों को बुक्स जो हैं वो फ्री मिलती हैं। और 12वीं तक जो है शिक्षा लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है।
तो हम ये कोशिश करते हैं अध्यापकों से, बाकी जैसे सरकार की तरफ से भी प्रयास है, बुक्स हैं और जैसे ड्रेसेस वगैरह हैं, तो सरकार बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को 8वीं तक 1000 रुपये उनको आए साल मिलते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि अगर पंचायत और अगर स्टाफ अगर सहयोग करे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास हो सकते हैं। दर्शकों, हम खड़े हैं गांव मदीना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय में और आइए जानते हैं बेटियां क्या सोचती हैं अपने स्कूल के बारे में, अपने गांव के बारे में और क्या बनना चाहती हैं, आगे फ्यूचर किस प्रकार का चाहती हैं। आपका नाम? मनीषा। मनीषा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। क्या स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं आपके? स्कूल में बहुत अच्छी सफाई रहती है, हमारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शौचालय की बहुत अच्छी सुविधा है, पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा, टीचर से सब कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ समझ में आता है। यानी कि आप सेटिस्फाइड हो अपने स्कूल से? यस मैम। जी, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ और होना चाहिए इम्प्रूवमेंट आपके स्कूल में? सब कुछ हमारे स्कूल में, हर एक सुविधा हमारे स्कूल में, सारी सुविधाएं हैं। Yes, ma'am। चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो। जी, आपका नाम? मनीषा। आप भी +2 में पढ़ती हैं? Yes, ma'am। हाँ, आप क्या सोचते हैं अपने स्कूल के बारे में? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है मैम, और हमारे यहाँ पे टीचर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे टीचरों के पास पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा स्कूल मदीना स्कूल मिला पढ़ने के लिए। हमारे टीचर हमें प्रेयर में अपनी बातें बता देते हैं और मोटिवेट करते हैं यस आपको। मैम, और हमारे स्कूल में बराबर अनुशासन रहता है, अनुशासन की बहुत हमारे स्कूल में अच्छा है। और आपके गांव में कैसा माहौल है? हमारे गांव का माहौल बहुत अच्छा है मैम, हमारे सरपंच सर हैं जो वे बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, सफाई की विशेष सुविधाएं रहती हैं, हम अनुशासन में रहते हैं, टॉयलेट की सुविधा है, पानी की भी सुविधा, अच्छी सुविधा है हमें, और अच्छा लगता है हमें स्कूल में पढ़ते अच्छा, हैं। एक ज़रूरी सवाल पूछूं मैं आपसे? यस मैम। आजकल माहौल कहते हैं कि लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए सेफ़ नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं आपके गांव में, आपके स्कूल में क्या आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर पूरी व्यवस्था है? यस मैम, बिल्कुल। कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई? नहीं मैम। और घर में किस तरह का सहयोग आपको मिलता है? घर में अच्छा सहयोग मिलता है मैम, सारे मोटिवेट करते हैं फैमिली वाले, और गाँव बहुत अच्छा है हमारा। क्या बनना चाहोगे बड़े होकर? बड़े होकर मैम टीचर। टीचर ही क्यों बनोगे? अच्छा लगता है मैम पढ़ाई करना। पढ़ाई करना अच्छा लगता। चलिए, टीचर देश का निर्माता होता है, बहुत अच्छी बात है। जी, आपका नाम? मेरा नाम स्वीटी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th मैम। 11th में। क्या बनना चाहते हो? हम टीचर। सब टीचर बनना चाहेंगे। आपके स्कूल के बारे में बताइए, कैसा लगता है आपको आपका हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी, पानी वगैरह की और बुक्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। टीचर भी हमें लेसन से संबंधित बातें भी और मोटिवेशन विचार भी, हमें आगे क्या करना है, ऐसी बहुत सारी बातें बताते हैं। और जहाँ तक लड़कियों की सेफ्टी की बात है तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, लड़कियाँ अखाड़े में भी छोड़ी हुई हैं। अखाड़े में भी? अच्छा, कुश्ती भी करती हैं लड़कियाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी सेफ्टी इससे तो मजबूत हो जाएगी। टीचर सारे बताते हैं अपने अपने अनुभव और सभी यही कहते हैं कि आपको टीचर ही बनना है। नो मैम, वो तो हमारी चॉइस है मैम। अच्छा, आपकी अपनी चॉइस है स्कूल के बारे में। चलिए, आपका नाम? मोनू। मोनू। मोनू, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास में। 11th क्लास में। स्कूल में कैसा माहौल है आपके? हमारे स्कूल में बहुत अच्छा माहौल है, लड़के और लड़कियां फ्रेंड की तरह रहते हैं, और हमारे स्कूल में हमारे टीचर हमारे लेसन को बहुत अच्छे से समझाते हैं। हमारे स्कूल में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, और वॉशरूम भी लड़कों लड़कियों के अलग है, और पानी की टंकी भी लड़कों और लड़कियों के अलग है, और हमारे में लड़कियों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। बिजली पानी की व्यवस्था यानी कि अच्छी है? यस मैम। अच्छा, और गांव में कैसा माहौल है आपका? गांव में बहुत अच्छा माहौल है, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, एक बात बताओ, जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो उनका टीचिंग मेथड कैसा रहता है? प्रैक्टिकल रहता है, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं मैम, वो हमें बिल्कुल क्लोजली होकर पढ़ाते हैं, लेसन का हर एक मूवमेंट बताते हैं। कैसा लग रहा है आपको स्कूल में आके? अच्छा लगता है? यस मैम, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ के टीचरों का पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ पढ़ाना ही अच्छा है और कुछ अच्छा नहीं आपके स्कूल के बारे नो में? मैम, बहुत अच्छा है, खेल में भी अच्छा रहते हैं मैम यहाँ पे। आप खेलते हो? यस मैम। क्या खेलते हो? मैम कबड्डी भी करवा लेते, खो खो भी करवाते, क्रिकेट भी करवाते मैम। क्या लड़कियों की सेफ्टी को लेकर कुछ सिखाया जाता है स्कूल में? यस आपको? मैम। क्या सिखाते हैं? हम सब कुछ सिखाते हैं कि
लड़कों से अपने भाइयों की तरह रहना चाहिए कि और अपनी सुरक्षा करनी चाहिए अगर कोई मुसीबत का समय आए तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।